वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलिए देख लेते हैं। आज है जो है 8 जनवरी और 8 जनवरी में आपने क्या ट्रेड किया है क्या नहीं किया है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज आपने प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया, ठीक है। और 8 है, मैंने अभी जो है ट्रेड मेरा नहीं हो रहा था क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा इधर उधर कर रहा था, साइड वेज था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और अचानक से ट्रेड यहाँ पर मिल गया था तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। प्रॉब्लम यह क्योंकि जब ट्रेड हम लेते, देखिए जो वीडियो शूट करने के लिए जो ट्रेड लेता है उसका माइंडसेट अलग होता है। आप जब ट्रेड लेते हैं ना तो आपको वीडियो शूट करने की हिम्मत नहीं होती, मतलब आपका माइंड ही नहीं जाता ना, आपका एकदम से फोकस ट्रेड में लगे, क्योंकि वहां पर आपकी मेहनत की कमाई लगी हुई होती है, आपकी मेहनत की कमाई लगी हुई होती है यहाँ पर। तो आप लोग जो है ट्रेड जो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ट्रेड करेगा, मैं यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ वहां ट्रेड ले रहा हूँ, वो कहीं बहुत सारे फेक अकाउंट में करते हैं वो लोग ट्रेड। जो आपने जीरोधा क्लोन ऐप का नाम सुना होगा, वो खूब करते हैं उसमें। आप कितना भी 2 करोड़ 4 करोड़ उसमें क्या, उसमें तो आपका मेहनत की कमाई लगनी नहीं है। वीडियो बनाइए, लॉस अगर प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया उससे आपको लेना देना नहीं है ना। लोगों को पागल बनाइए, मेरा काम नहीं है। मैं जेन्युइन चीज आपको दिखाता हूं, ठीक। इसलिए जब मैं यहाँ पर साइड बेस था, पूरे दिन मार्केट यहाँ पर खुला, थोड़ा जो हमारी 9:15 मॉर्निंग स्टार्ट उसमें मेरा एसएल गया था यहाँ पर, इसमें एसएल इस कैंडल ने खा लिया था। उसके बाद नीचे आया, नीचे के बाद यहाँ पर हमने सोचा कि डब्ल्यू पैटर्न बनाएंगे तो भी एसएल चला गया, क्योंकि सेटअप था, सेटअप पे एसएल गया, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो है हमको दिख रहा था कि मार्केट जो है यहाँ से ट्रेंड लाइन को बार बार रिटेस्ट कर रहा, सॉरी ये ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ पर, इसको मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी इस ट्रेंड लाइन के नीचे है मार्केट, ऊपर नहीं गया। अब एक चैनल में जा रहा मार्केट, एक चैनल में है मार्केट, अब एक चैनल में डाउन ट्रेंड में नीचे जा रहा। अगर जो है तो मैं देखा कि यहां पर जो है एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस जगह पर एक ट्रेंड लाइन थी, यहां पर इसको रिजेक्शन लेकर लिया और यहां पर एक सपोर्ट भी था। जो यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है ना, सपोर्ट एरिया बन जाता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 40 मिनट से एक ही रेंज में था मार्केट, यानी यहाँ पर बायर और सेलर जो है एक्टिव थे, तभी तो रहा होगा। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, तो फिर मैंने इस प्लेस को फाइंड आउट किया और मार्केट ने जैसे ही बिग रेड कैंडल से इसको ब्रेक किया और यहाँ पर आ गया, और ब्रेक करके यहाँ पर सपोर्ट जो मैंने बनाया होता लाइन को, इसने ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया। अब जब क्लोजिंग दे दिया तब मैं अपना जो है यहां पर नापा कि मेरा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ना अच्छा खासा बन रहा था, ठीक। तो मैंने इसमें थर्ड ट्रेड जो है इनिशिएट किया, क्योंकि रिस्क कम था, 20 पॉइंट का रिस्क था, यानी कि प्रीमियम में लगभग 10 पॉइंट का रिस्क था। रिवार्ड कितना था, 100 पॉइंट का, यानी 1:10 यानी 1:5 कर लीजिए। प्रीमियम में 1:5 का रिवार्ड रेशियो, तो क्यों ना ट्रेड ले भाई। तो इस तरह के ट्रेड फाइंड आउट करिए, तो कर लीजिए। सेल जाता है, स्टॉप लॉस मार्केट का काम है लेने का, आप ये स्टॉप लॉस देंगे उसके बाद ट्रेड भी आपको मार्केट ही देगा, लेकिन आपको डिसिप्लिन रूल्स ये सारी चीजें फॉलो करने पड़ेंगे। पेशेंसफुली आपको बैठना पड़ेगा अपने सेटअप के लिए, आपको जो है कहाँ मौका दे रहा है ट्रेड लेने के लिए, तो ही आप इसमें से पैसा बना सकते। नहीं तो पैसा आप यहाँ पर मार्केट में यार कोई जो है एक कौड़ी फूटी कौड़ी नहीं कमा सकते, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो 1:5 का मेरा प्रीमियम में रिवार्ड रेशियो आया। उसके बाद जैसे इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेक डाउन दिया, यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन भी आ रहा था, यहां पर ट्रेंड लाइन आ रही थी, ट्रेंड लाइन के इसने ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन के बाद इसी रिटेस्ट ही कर रहा था कि मैंने ट्रेड अपना बना लिया था। ट्रेड मैंने बना लिया, ट्रेड बनाने के बाद उसके बाद यहां से मार्केट नीचे आ गया, सॉरी इसको मैं यहीं पे कर देता हूं, और ये यहां पर मार्केट नीचे आ गया। मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर इसके बाद यहां ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल मेरा टारगेट हिट कर दिया। हालांकि मेरा टारगेट, क्योंकि यहां 100 पॉइंट का 1:5 तो मुझे हो गया, मुझे उम्मीद थी यहां तक आने के लिए, यहां तक मार्केट, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं आया मार्केट। यहां पर ऊपर चला गया, यहां पर साइड वेज हो गया, कम से कम आधा घंटा 20 मिनट। मुझे तो 10-15 मिनट में जाएगा तो जाएगा, नहीं तो हम तो भैया निकले, हम रुकने वाले नहीं ट्रेड में। तो मुझे इस कैंडल में लिया, उसके बाद क्या हुआ, मैंने ट्रेड लिया था 30 क्वांटिटी में, यानी जो है पहले मेरा ये स्टॉप लॉस गया था 15 क्वांटिटी में, यानी एक लॉट में, ठीक।
30 क्वांटिटी। उसके बाद जब मैंने थर्ड ट्रेड लिया, यानी मेरा लास्ट ट्रेड था, उसमें मैंने 30 क्वांटिटी किया, यानी 15 पॉइंट में मैंने स्टॉप लॉस दे चुका था। उसके बाद मैंने 30 पॉइंट का जो है 30 पॉइंट डाल दिया 2 लॉट में, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एसएल चले गए थे 30 में, दो क्वांटिटी में 2 ट्रेड ऑलरेडी मेरे लॉस में थे, यानी एसएल हिट हो गया था। उसके बाद जो मैं तीसरा ट्रेड लिया कंफर्मेशन करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन था, उसके बाद यहाँ से मल्टीपल टाइम लाइन का रिजेक्शन था, इसका सपोर्ट का यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन था, यानी 3 कंफर्मेशन यहाँ पर मिले, तब मैंने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया। एक कंफर्मेशन में मैंने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया भाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन का, नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको इसने इस कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक डाउन दिया नीचे, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, जिसको मल्टीपल टाइम यहां से रिजेक्शन ले रहा है, यहां पर लिया, यहां पर लिया, ठीक। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां पर एक अच्छा बॉक्सी पैटर्न बनाया था मार्केट ने, यहां पर कम से कम 40 मिनट कंसोलिडेट किया। आपको पता ही होगा कंसोलिडेशन जो जोन होता है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस से काम करता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो जब इसका भी ब्रेक डाउन हो गया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन हो गया, 1 2 3 यानी 3 कंफर्मेशन के साथ मैंने यहां पर ट्रेड इनिशिएट किए, 3 कंफर्मेशन मिला, तब मैंने 30 क्वांटिटी में, नहीं तो मैं करता है पहले तो मैं ट्रेड ही नहीं करता, याद करता तो 15 क्वांटिटी से करता, क्योंकि और लॉसेस थोड़ी बढ़ाने हैं। अभी 15 में 300 का लॉस लिया था, अब 30 क्वांटिटी ले लेता तो 600 का हो जाता। इसलिए जब मुझे 3 कंफर्मेशन मिल गया, जब मैंने यहां पर 3 कंफर्मेशन लिया, 1 2 3 यहां पर जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद मैंने जैसे रिटेस्ट कर ही रहा था, क्योंकि आपको मार्केट में आपको फास्ट होना पड़ेगा, डिसीजन आपका माइंड डिसीजन एकदम से फास्ट होना, आपको कहां निकलना है, एग्जिट मारो, कहां एंट्री करना है, एंट्री मारो। सोचेंगे तब तक वो 10-20 पॉइंट ऊपर भाग जाएगा या 10-20 पॉइंट नीचे भाग जाएगा। आप पुट साइड लेना चाहते हैं तो सोचिए मत, आपका डिसीजन प्लान इसीलिए ना पहले से प्लान रेडी करिए, प्लान आपका पहले से रेडी होना चाहिए, तभी तो कहते हैं प्लान आप रेडी करिए पहले से। मार्केट उस प्लान को फॉलो कर रहा है, तुरंत एग्जिट एंट्री या एग्जिट मारिए। उस प्लान में आपके आता है तुरंत एंट्री, उस प्लान में वहां तक टारगेट आता है तुरंत एग्जिट। इसीलिए लोग कहते हैं पहले से प्लान बनाओ। अब आपके पास प्लान ही नहीं है, आपको पता नहीं कहां पर एंट्री लेना है मुझे फास्ट, कहां पर एग्जिट लेना है मुझे फास्ट। मार्केट यहां तक तो आया, यहां तक आया, मेरा प्लान था कि यहां तक मैं निकल जाऊंगा। अब आपको प्लान ही नहीं है कि कहां निकलना है मुझे। यहां मार्केट ब्रेक कर दिया, आप सोच रहे हैं कि यार नीचे तक आ जाएगा, मार्केट ऊपर क्लोज कर दिया, यहां तक आए, उतने में आपका प्रीमियम पूरा डीके हो गया, मतलब उतना जितना बढ़ाया नहीं उतना इसने खा लिया। तो इस चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यार, आपको मार्केट में एग्जिट और एंट्री का प्लान पहले से डिसाइड करके बैठना पड़ेगा। आप एंट्री में लेट करेंगे, आपने यहां पर एंट्री नहीं लिया, यहां पर एंट्री लिया, आपको फायदा क्या हुआ। इसलिए एंट्री यानी मेरा डिसाइडेड था कि यहां तक ब्रेक किया, उसके बाद यहां करेगा तो मैं तुरंत एंट्री ले लूंगा। लॉस होगा तो मुझे 20 पॉइंट का होगा, मैं दे दूंगा, यानी 10 पॉइंट 330 रुपए और दे दूंगा। प्रॉफिट होगा तो मुझे 100 पॉइंट का होगा, यानी मुझे यहां से 100 पॉइंट तक का मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तब मैंने 1:5 का रिवार्ड रेशियो। ऐसी स्ट्रेटेजी आपको क्या चाहिए, ये कोई स्ट्रेटेजी है क्या? नहीं, ये है पूरा माइंड गेम, ये है पूरा मार्केट का प्लान। आपको प्लान पहले से बनाना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी के हिसाब से काम करनी पड़े। यहां पर साइकोलॉजी आई, अब साइकोलॉजी यहां पर कैसे आई मैं आपको सिखाता हूं। अब मार्केट ने मुझे यहां पर लॉस दे चुका है, अगेन यहां पर लॉस दे चुका है। यहां पर डब्ल्यू पैटर्न एक बनाए थे, यहां पर एक ऐसे आया, ये आ गया, ये गया, यहां पर डब्ल्यू पैटर्न, यहां थोड़ा सा एक ग्रीन थी कुछ टाइम तक, उसके बाद रेड बनी है, तभी मैं एंट्री लिया था। मेरे रूल के हिसाब से ग्रीन थे तभी मैंने एंट्री लिया था। तो रीजन ये हुआ, उसके बाद ये तुरंत रेड बन गई, मैं एग्जिट मार दिया। मेरा 15 पॉइंट का एसएल चला गया था, मैनुअली लिया था, मैंने लगाया था, सिस्टम पर नहीं लगाया था, तो इसलिए। अब उसके बाद रीजन क्या हुआ, यहां पर जब ये क्योंकि कंसोलिडेशन जोन था, यहां पर काफी देर टाइम बताया, उसके बाद गया, तो मुझे हाई चांस थे कि यहां पर जो है अच्छा सपोर्ट बना चुका है मार्केट, ठीक। तो उसके बाद मैंने लिया, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा हिट हो गया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए, बस ये भी तो होना चाहिए ना, नेक्स्ट प्लान में हमको क्या करना चाहिए, कहां पर हमको एंट्री एग्जिट। उसके बाद मेरा प्लान था मार्केट तुरंत, माइंड को आपको तुरंत मतलब काम में लगाना चाहिए। ये नहीं यार लॉस हो गया रोते रहे बैठे, नहीं, ऐसे में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहां पे मैंने ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक, ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आ रही है, मल्टीपल टाइम इसने 1 2 3 ठीक 4 भी कह सकते हैं, मल्टीपल टाइम इतने जो है रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन को फेस किया।
उसके बाद नीचे का ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ पर गया मार्केट ने जो है रेजिस्टेंस पे सॉरी सपोर्ट लगा बनाया, ऊपर चला गया, ऊपर से फिर आया नीचे, अब इसको ब्रेक कर रहा है। और ब्रेक कोई लुच्चू पुच्चू कैंडल से नहीं कर रहा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम जो सेलिंग प्रेशर है ना दिखा रहा है, एक बड़ी ही रेड कैंडल आई है, कोई लुच्चू पुच्चू कैंडल नहीं है। इसलिए चीजों को सीखिए, समझिए। देख आपको दिख रहा है कोई लुच्चू पुच्चू कैंडल है, ये इतनी बड़ी रेड कैंडल आपको यहाँ पर, ये सपोर्ट लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, आपको दिख रहा है इसने ब्रेक किया। इसलिए आपको, आपने देखा ना ट्रेडर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, क्यों देखते हैं? बस इसी से, क्योंकि छोटे छोटे जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो छोटे रिटेलरों को दिखाना ही नहीं चाहते ना कि मार्केट किधर ले जाए, क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है, आपको थोड़ी कमाने देने को। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद थोड़ा रिटेस्ट किया, रिटेस्टिंग में मैंने घुस गया, घुसने के बाद यहाँ तक का मेरा प्रॉफिट आ गया था, उसके बाद फिर आया, क्योंकि मुझे ये था कि यहाँ तक आएगा, तब मैंने यहाँ लगा के बैठा था। हालांकि मेरा जो काम था यहाँ तक आने का, रीजन बस ये था क्योंकि फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स मार गया, और यहाँ तक मैंने एक लॉट निकाल करके यहीं पर, उसके बाद यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस को, जहां इंट्रीम नहीं, जहां पे मैंने एक लॉट को निकाला उससे 2 पॉइंट नीचे का मैंने स्टॉप लॉस लगा के रख दिया। ठीक, तो ये चीजें, हाँ उसके बाद ये मार्केट ऊपर चला गया, ये मार्केट जो है यहां से ऊपर चला गया, मार्केट यहां से आया, यहां से ऊपर चला गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यानी मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिटा, जो मैंने ट्रेल करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो था वो मेरा हिट हो गया। उसके बाद यहां पर साइडवेज हो गया मार्केट, साइडवेज होने के बाद फिर एक बिग रेड कैंडल दिया। ठीक, मेरा टारगेट हिट हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक मैंने टारगेट बनाया था यहाँ पर मैं टारगेट, लेकिन मेरे कंडीशन के हिसाब से नहीं आया, इसलिए मैंने एग्जिट मार दिया। आप अपनी कंडीशन बनाइए, उस कंडीशन को मार्केट फॉलो करता है देन यू कैन गो, नहीं फॉलो करता है यू डोंट गो। आप मत जाइए, आप अपने कंडीशन के हिसाब से चलिए, आप अपने रूल्स के हिसाब से चलिए, आप अपने डिसिप्लिन में रहिए, तभी आप यहां पर काम कर सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए मैं यहीं पर मेरी जो, क्योंकि मैं यहां पर ट्रेड कर रहा हूं, जो बिगिनर होता है, बिगिनर के लिए मैं सबसे बढ़िया सजेशन देता हूं कि आपका अगर एक ट्रेड लॉस में चला गया, आप एक ही लॉट से ट्रेड करिए, एक लॉट से ट्रेड करिए, और आपका एक जो अमाउंट है, आपका जो लॉस फिक्स होना चाहिए। मुझे 300 लॉस हो गया दिन भर का ना, मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, ट्रेड बंद कर दूंगा। आपका दिन भर में, डे में अगर 300 का लॉस हो गया ना, तो आप डे क्लोज कर दीजिए, लॉस में क्लोज कर दीजिए। यार कल के लिए पैसा तो चाहिए ना आपको, ट्रेड करने के लिए, मार्केट में देखने के लिए, समझने के लिए। अगर आप ही 5000 की कैपिटल में आज ही जो है पूरा जो है 2000 लुटा दोगे, तो कहां से कल ट्रेड कर पाओगे? नहीं करोगे। अगर इसी 5000 कैपिटल में 300 लुटाओगे ना, तो आपके पास एटलीस्ट 4700 तो बचेगा ना। अगर 2000 लुटा दोगे एक दिन में, तो 3000 बचेगा। कल आपकी साइकोलॉजी क्या होगी? कल आपकी साइकोलॉजी बहुत खराब होगी, कल फिर आप 1000 का लॉस कर दोगे, कल फिर आप 1000 का लॉस करने वाले हो। मैं 100% की गारंटी से कहता हूं यार, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बिगड़ चुकी है, चीजों को आप सीख नहीं रहे हैं, हमेशा आप यहां पर पैसा लगा रहे हैं, यहां पर पुट खरीद रहे हैं, क्योंकि मार्केट यहां से फॉल कर रहा है, ग्रीन रेड रेड रेड, यहां पुट खरीद लेंगे, आप उड़ गया, यहां पे फॉल, यहां पे आपने एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि आपको पता ही नहीं कहा एंट्री, आप तो टिप्स वाले हैं, टिप्स कुछ देर में ही आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, उसके बाद यहाँ पर आया, आप नहीं निकले, निकलने के बाद, क्योंकि टिप्स बाद में आती है, मार्क वो लोग यहाँ पे सेकंडों में, मिनटों में टारगेट आ जाते हैं यार, आपके पास टिप्स तो बाद में आते हैं। 2 सेकंड में, 4 सेकंड में यहाँ पे इतनी बड़ी रेड और ग्रीन बन जाती कि पता नहीं, हालत खराब हो जाती है। आप टिप्स के भरोसे चलेंगे, आप टिप्स के भरोसे आप कमाएंगे, आपको विश्वास है? बिल्कुल कमाइए। मैं टिप्स नहीं दूंगा यार, मुझे टिप्स आती भी नहीं देना, कैसे देते हैं, मैं सिर्फ लॉजिकली बताता हूं आपको, बस यही चीजें सीखिए। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको दिखाया था, यहां पर जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। ठीक, यहां पर नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। मेरा यहां पर स्टॉप लॉस हिट गया, यहां पर मेरा जो डब्ल्यू पैटर्न था, यहां पर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो अब मुझे तो पता था कि यहां पर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो टारगेट भी कहीं ना कहीं तो देगा। अब मुझे तुरंत मैंने यहां से एक ट्रेंड लाइन बनाई, ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाई, यहां सपोर्ट एरिया भी था, इसने, मैंने इसको जूम करके देखा, इसने जो है एक बिग रेड कैंडल से यहां पर क्लोजिंग दी। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल 20 पॉइंट का आ रहा था, उसके बाद 1:5 का मैंने टारगेट होगा सिर्फ एक कैंडल में, एक कैंडल में हमारा टारगेट मिल गया। वही तो कहते हैं, एक कैंडल पकड़ना सीखी,
साइकोलॉजी इसी तरह बिल्ड होती है। आप धीरे धीरे प्रॉफिट को बनाएं, धीरे धीरे कमाएं और चीजों को सीखें धीरे धीरे, तभी आप जो है मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आज हमारा जो है ओवरऑल जो हमारा ट्रेड अच्छा रहा और हमारा जो प्रॉफिट था, सॉरी 20 पॉइंट का हमको प्रॉफिट हुआ, अराउंड 600 रुपए का। पहले हमारा जो है लॉस था, तो लॉस रिकवर करके 600 का मेरा जो है प्रॉफिट हो गया है। 600 रुपए का मेरा प्रॉफिट आज ओवरऑल में क्लोज करता हूं। तो कल मेरा प्रॉफिट था 400 रुपए, जो कि ब्रोकरेज काट के 348 बचा था, क्योंकि 55 रुपए ब्रोकरेज चला गया था, 50-55। तो आज मेरा जो है ट्रेड, आज भी मेरे 3 ट्रेड हो गए, तो आज मेरा कम से कम 150-200 ब्रोकरेज जाने वाला है। और जो है ओवरऑल आज मेरा जो है 400 फिर मैं डे इन में करने वाला हूँ। ठीक है, तो बस यही चीजें, धीरे धीरे पैसा मेरा जो है इसी तरह देखते रहिए। वीडियो में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। और मैं भी स्ट्रेटेजी बनाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, आपके बताते मेरी एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर चली गई, इसलिए मैंने 1:1 बुक नहीं लिया, क्योंकि मेरा ट्रेड हो गया था। यहाँ पर मेरे एक डब्लू पैटर्न बना था और यहाँ पर क्योंकि मेरा ट्रेड हो गया था, इसलिए हमने जो है ट्रेड यहाँ पर नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं ट्रेड इनिशिएट करता अगर मैं सिंगल में होता, लेकिन नहीं करता। आपके कहने के लिए मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं करता। अब ये डब्लू पैटर्न का टारगेट जो है यहाँ तक जो है लगभग इस नेकलाइन तक का जो है आ सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ अच्छा खासा ऊपर की तरफ भी जा सकता है बैंक निफ्टी। तो आप लोग जरूर देखिएगा कहाँ तक बैंक निफ्टी जा रहा है। अभी हो रहा है टाइम जो है, अभी टाइम हो रहा है 13:22। ठीक, 13:22 टाइम हो रहा है और जनवरी है 8, यानी डेट है 8 और टाइम हो रहा है 13:22, यानी 1:22। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। ये है हमारा टाइम और जो है ये आपकी जो है कैंडल बन रही है, जो कि हमारा जो है यहाँ से इस नेकलाइन तक का हमारा एक टारगेट होता। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको ट्रेड कैसे लेना है, आपको गैम्बलिंग नहीं करना है, बिल्कुल भी इससे दूर रहे गैम्बलिंग से, और चीजों को सीखिए, समझिए, उसके बाद ट्रेड इनिशिएट करिए। आपको कब एग्जिट और एंट्री प्लान आपका पहले से रेडी होना चाहिए। ठीक, पहले से रेडी नहीं करेंगे तो आपको ना तो समय से एंट्री कर सकते हैं, ना तो समय से आप एग्जिट कर पाएंगे। आप जब तक सस्ता खरीदेंगे नहीं और महंगा बेचेंगे नहीं, तब तक आप प्रॉफिट में आ ही नहीं सकते। अब सस्ता कब खरीदेंगे? सस्ता आप यहां पर खरीदेंगे। प्लान आपका रेडी होना चाहिए कि जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा, यहाँ पर सपोर्ट भी है, इसका ब्रेक डाउन है, मैं ट्रेड तुरंत ले लूंगा। तो आप सस्ते में खरीदेंगे, अब यहां तक आने में महंगे बेचे। अगर आप यहां खरीद लेंगे ना, यहां पर ये यहाँ कैंडल के बीच में, तो आप इसके स्टॉप लॉस खा जाएंगे। आपकी साइकोलॉजी यही बिगड़ती है। तो आप सस्ता नहीं खरीदते, आप महंगा खरीद करके सस्ते में बेचते हैं, और सस्ते में खरीद करके महंगा नहीं बेचते, आप उल्टा करते हैं। बस इसी, और महंगा आपको खरीदने, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। टिपर के पीछे मत भागिए यार। मार्केट है, मैं टेक्निकल के बेसिस पे करता हूँ। प्राइस एक्शन जो है आपको मैं देखिए जो है यहाँ पर भी ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये कंटिन्यू इसको जो है मार्केट रिस्पेक्ट कर। आप देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास गया और जो है यहाँ पर मल्टीपल टाइम अगेन रिस्पेक्ट करके तुरंत यहाँ तक आया। तो ये लोअर लो का जो है फॉर्मेशन यहाँ मार्केट लगातार कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये काउंटर में लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए अभी इसमें जो भी यहाँ से बनाया हो, ये पुल बैक, हर पुल बैक में इसमें सेलिंग आ रही है। तो देखते हैं यहाँ पर मार्केट में और क्या क्या हो सकता है। मैं तो नहीं लेने वाला मैं, क्योंकि मेरा ट्रेड हो चुका है ऑलरेडी। मुझे एक कैंडल पकड़ना मार्केट को यार। मार्केट को 75 कैंडल दिन में बनती है, हम किसको पकड़ेंगे? हम सबको तो पकड़ नहीं सकते ना। सबको पकड़ने के चक्कर में हमारा हाँ पैसा चला जाएगा, कैपिटल उड़ जाएगी। ये आप करते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, दिन भर काल पुट करके सारा ब्रोकरेज दे देते हैं। सबसे अच्छा तो ब्रोकरेज यार बिगनर से ही कमाता है ना। ब्रोकरेज की कमाई बिगनर से ही होती है। हाँ, और जो लोग कुछ एक्सपीरियंस है, जो लोग जानते हैं यार ब्रोकरेज से हमारे, आप देखेंगे अपना डीमेट निकाल करके अपना पीएनएल देखिएगा, कभी आपका जितनी आपके लॉसेस नहीं होंगे उससे ज्यादा तो कहीं ब्रोकरेज चार्जेस होंगे। देख लीजिएगा कभी, जितने भी रिटेलर हैं सब लोग देख लीजिएगा, जितने भी बिगनर हैं आप सब लोग देख लीजिएगा कि मतलब मेरा भी हुआ है, मैं भी कभी करता था ऐसा, इसलिए तो बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना। सबके साथ होता है ये, तो इसलिए चीजों को सुधारेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मैं चीजों को सुधारता नहीं तो यहाँ पर मैं अब तक में यहाँ से यहाँ तक कई सारे ट्रेड बना चुका होता और मेरा पैसा भी उड़ चुका होता, क्योंकि हर में मेरा स्टॉप लॉस जाता, हर में मुझे काल करवा के पुट करवा देता, रेट फेंक देता तो मैं चला जाता। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए, समझनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को आप यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एक जरूर करिए करिए। चलिए नमस्कार। अगर आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अभी मैं नहीं देता था। टेलीग्राम मेरा ग्रुप है और जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, मैं जो है लिंक भी